चलो प्रश्न नंबर 5 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा गया है कि आकृति में कोण P और कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि अपने को दे रखा है रेखाखंड SP समांतर है रेखाखंड RQ के। तो लिखते हैं दिया है, क्या दिया हमें दिया है रेखाखंड SP समांतर है रेखाखंड RQ के। अगर ये रेखाखंड समांतर है, कहाँ है ये SP हमारे पास ये रहा है और यहाँ पे R कहीं आएगा जो छूट गया था। PS या SP बोल लो, कुछ भी बोल लो, रेखाखंड SP समांतर है इस रेखाखंड RQ के। तो ये रेखा कौन सी हो जाएगी? तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो अगर ये रेखा तिर्यक होगी तो समांतर रेखाओं में क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना? 180 डिग्री। इसमें इंडिकेट भी कर दिया कि कौन P है ना कौन Q हो रहा इस तरीके। कोण Q का मान ये रहा है 130 डिग्री। तो यहाँ से हम यहाँ रखेंगे तो कोण P प्लस में कोण Q का मान 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। प्लस का 130 डिग्री उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो कोण P का मान निकलेगा यहाँ से 180 माइनस 130, घटाएंगे तो कोण P का मान कितना आया आपके पास? 50 डिग्री। ठीक है, अब क्या निकालना है? कोण S का मान। चूंकि वापस वही देखते हैं हम कि जो PS है यानी कि रेखाखंड SP है वो RQ के समांतर है। तो लिखेंगे चूंकि रेखाखंड SP समांतर है रेखाखंड RQ के, तो क्या होगा? ये तिर्यक रेखा RS को ले लो। इस बार तिर्यक रेखा RS लेने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बने कोणों का योग कितना हो जाएगा? अब 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण R प्लस कोण S बराबर कितना? 180 डिग्री। ये कोण हमें क्या दिखाता है? ये दिखाता है समकोण यानी कि 90 डिग्री। इसका मान कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम कोण R का मान रखेंगे 90 डिग्री प्लस में कोण S बराबर कितना? 180। प्लस का 90 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस का 90। 180 में से जब 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 90 डिग्री, यानी कि कोण S का मान कितना आया? 90 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। चलो इस प्रश्न का एक बार रिवीजन देख लीजिए। हमने क्या किया? हमको कहा गया था कि कोण P और कोण S का मान ज्ञात करना है और दिया था कि रेखाखंड SP समांतर रेखाखंड RQ के। तो हमने लिखा कि चूंकि रेखाखंड SP जो है समांतर रेखाखंड RQ के, तो हम क्या देखते हैं इसमें, ये वाली तिर्यक रेखा ले ली हमने। ये वाली तिर्यक रेखा अगर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण Q और कोण P दोनों का योग कितना हो जाएगा? इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे कोण P का मान हमारे पास नहीं है, कोण Q का मान हमारे पास है, तो कोण Q का मान हम यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? 130। तो कोण 130 बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो कोण P का मान है 180 माइनस 130, घटाने में कितना बचेगा? 50 डिग्री। इस तरह कोण P का मान हमने 50 डिग्री निकाला। फिर पुनः वापस वही ले लिया जो हमको दिया गया था कि रेखाखंड SP समांतर रेखाखंड RQ के, और इस बार हमने तिर्यक रेखा कौन सी ली है? RS, यानी कि ये वाली तिर्यक रेखा ली है RS। ये वाली तिर्यक रेखा लेने से क्या हुआ कि ये कोण और ये कोण क्या हुआ? इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। कोण R प्लस कोण S। तो लिखा कोण R प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। चूंकि ये सिंबल जो होता है समकोण का होता है, इसका मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो हमने कोण R का मान कितना रखा? 90। प्लस का 90 उधर ले गए तो माइनस का, तो कोण S का मान कितना आ गया यहाँ से? 90 डिग्री।